हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोचार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स के बारे में डिस्कस करने वाले। सो बेसिकली आई विल शेयर माय व्यू ऑन द लेवल्स वेयर वी कैन हेड, स्पेसिफिकली निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी है। हमने देखा था कि निफ्टी में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था अप्रोक्सीमेटली 20,200 के आसपास। एंड आफ्टर दैट देयर वाज कंटिन्यूसली गैप इंक्रीज, राइट? तो कंटिन्यूसली गैप्स में मार्केट ऊपर खुलते गया एंड देन इट हैड अ मोमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 to 7% हियर। अब 7%, 7% के मूवमेंट के बाद में अभी हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा निफ्टी में कैंडल बना था, जहां पर एक पूरा बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन चुका है। एंड इट बेसिकली हैपेंड, और इसने 4 दिन का पूरा गेन जो है वो वाइप आउट कर लिया है। सो फर्स्ट लेवल बेसिकली ऑन द चार्ट ऑफ निफ्टी आई वुड से इज 20,800। तो अभी भी एक 300 पॉइंट का डाउन साइड जो बाकी है वो अभी भी। सो दिस इज चार्ट नंबर, दिस, अभी ये हमारा लेवल नंबर वन आ गया, जहां पर 20,800 के आसपास लेवल नंबर वन रहेगा। अल्टीमेटली फॉर व्हाट आई फील इज दैट अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस सिनेरियोज की जनरली एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म के बाद में, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के बाद में एक रिटेस्ट तो जरूर आता है। तो 20,200 के आसपास का एक रिटेस्ट जो है वो एक पेंडिंग है, क्योंकि हमने जितने बार भी देखा है प्रीवियस ब्रेकआउट्स में कि एक लंबा ब्रेकआउट आया है। लेट्स से कि ये एक ब्रेकआउट आया, राइट? इधर हमने देखा 18,000 के आसपास एक ब्रेकआउट आया था। उस ब्रेकआउट के बाद में एक बहुत ट्रेंडिंग मार्केट आया और फिर से एक पुल बैक आया बिलो द 21 ईएमए। नाउ एज फार एज निफ्टी इज अबव 21 ईएमए, देयर इज अ बुलिश, कंप्लीटली बुलिश साइन इन ऑल ऑफ द स्टॉक्स हियर। ओके, तो जब तक निफ्टी 21 ईएमए के ऊपर रहेगा, जब तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एज वेल एज इन केस ऑफ बैंक निफ्टी एज वेल, कि बैंक निफ्टी में भी एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आया था, और ये ब्रेकआउट आया था अप्रोक्सीमेटली 46,000 के आसपास। अभी जब हम देख रहे हैं कि 48,000 के आसपास तक बैंक निफ्टी गया था, और उसके बाद में पुल बैक देखने को मिला है। बैंक निफ्टी का लेवल जो है, पुल बैक जो लेवल है, वो थोड़े से पास में है। तो 46,500 के आसपास बैंक निफ्टी आपको जरूर दिखेगा इन वेरी रिसेंट, इन सून हियर, राइट? तो ये हो गया हमारा निफ्टी बैंक का। नाउ मिड कैप इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि मिड कैप इंडेक्स में तो काफी बड़ी रैली, एक सिंगल साइडेड रैली आई थी, राइट? इतनी बड़ी सिंगल साइडेड रैली आने के बाद में एक बड़ा सा झटका देखने को मिला है। और अगर मुझे लगता है कि मिड कैप फ्यूचर्स या मिड कैप इंडेक्स ये लेवल जो तोड़ते हैं, आज का लो तोड़ते हैं, लेट्स से 9,888 या 9,800 के आसपास अगर तोड़ देते हैं, तो what I see is this is the next level approximately 9,100। सो ये जो एक डाउनसाइड है, ये एक मुझे लगता है कि काफी बड़ा डाउनसाइड एटलीस्ट मिड कैप इंडेक्स में पेंडिंग है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स का मूवमेंट जो था वो वोलाटाइल था। ऑब्वियसली वोलाटाइल इन द सेंस इट इज अ हाई बीटा इंडेक्स। तो मूवमेंट जो होता है वो जनरली, अगर लार्ज कैप अगर 5% मूव करते हैं, तो मिड कैप स्मॉल कैप 15-15% मूव करते हैं जनरली, राइट? तो पुल बैक भी उतना ही स्ट्रांग रहेगा। सो आई एम टेलिंग यू कि अगर मिड कैप इंडेक्स में 21 ईएमए का ब्रेकडाउन आता है, लेट्स से, तो जरूर आपको आपकी मिड कैप और स्मॉल कैप की पोजीशंस लाइटन अप करनी चाहिए। एंड डोंट गो फुल अग्रेसिव इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स इफ दिस ईएमए इज ब्रोकन। नाउ अगर हम कुछ चार्ट देखते हैं, लेट्स से इफ आई ओपन द चार्ट ऑफ सीएनएक्स स्मॉल कैप इंडेक्स, तो स्मॉल कैप इंडेक्स तो हम देख ही रहे हैं कि आज इसने ब्रेकडाउन दे दिया है बिलो 21 ईएमए। अगर ये पुल बैक सस्टेन करता है और एंड इट अगेन गोज अबव द 21 ईएमए, देन यू कैन कीप ऑन होल्डिंग इट। बट अगर आज का लो अगर ब्रेकडाउन आ जाता है, so then I don't think so that would be a good idea to hold on to stocks that are specifically in a small cap index, because हमने देखा है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में 21 ईएमए तोड़ने के बाद में कैसे एक खतरनाक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट चालू होता है। एंड देन ऑब्वियसली रिकवरी भी वैसी आएगी। तो रिकवरी के टाइम पे व्हाट यू कैन डू इज, एज सुन एज इट रिकवर्स अबव 21 ईएमए, you can go again, you can go normal size in this particular index here, right? क्योंकि इंडेक्स बहुत वोलाटाइल है, स्टॉक्स बहुत वोलाटाइल होते हैं। एक दिन में 10-10% भी मिल जाएगी, एक दिन में 10-10% भी जाएगी आपके। तो इसीलिए है कि पोजीशन साइजिंग ऐसे मैनेज करो कि आपका अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे 2 to 3% के से ज्यादा हिट ना हो एनी स्पेसिफिक स्टॉक, राइट? तो एलोकेशन आपका ऐसा रहना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका उसी वे में रहना चाहिए जिससे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो पे बड़ा हिट ना हो। एंड ट्राई टू keep your maximum stop losses. So maximum stop losses, what I suggest you is to keep 6 to 7% of the deployed capital, and maximum deployed capital in any stock should not be more than 10% of your capital. So अगर आप ये रूल फॉलो करते हो in case of basic swing trading here, then your portfolio would be ideally managed in case of risk as well as reward here. Now, do let me know if you want me to analyze any specific stocks, and do let me know in the comment section below. Thank you. Have a great day.